ओम शांति। स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं? स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं? किसी बात को, परिस्थिति को या समस्या को छोड़ें कैसे? ये बहुत ही गहराई वाली बात है जो परमात्मा पिता हम बच्चों को बार बार मुरलियों में, महावाक्यों में रिवाइज भी करवाते हैं, संकल्प भी देते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। पहले हमें भी नहीं पता चलता था कि कैसे स्वदर्शन चक्र घुमाना है। यूं तो शिव बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र में अपने स्वरूप को यानी बिंदु रूप को इमर्ज करते हुए पूरे 84 जन्मों को बुद्धि रूपी नेत्र से देखो, अर्थात इस सृष्टि चक्र में चारों युगों में खुद को देखते हुए चक्र को घुमाओ। फिर अपने वाक्यों में ये भी कह देते हैं कि बस बच्चे कोई भी कर्म करते, खाते पीते, उठते बैठते, बस बाबा को याद करो और अंदर चक्र को घुमाते जाओ। अब भला खाते पीते सभी कर्म करते, चलो भगवान को तो फिर भी याद कर सकते हैं, लेकिन चक्र को, स्वयं को कैसे देखें? चक्र में स्वयं को हम कैसे देखें? क्योंकि बुद्धि तो पल पल भटकती रहती है, मन तो हर घड़ी चंचलता दिखाता रहता है। तो ऐसे में जब हम परमात्मा पिता के साथ बैठते हैं, सामने उनके बैठते हैं, वो बुद्धि को खींच लेते हैं और राजयोग के अभ्यास में बताते भी हैं, दर्शाते भी हैं, अर्थात संकल्प द्वारा और बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा एक घड़ी दिखाते हैं कि बच्चे जैसे घड़ी में 12 बजे के बाद एक से फिर घूम कर सुइयाँ 12 बजे ही बजाती हैं ना, ऐसे ही 4 युगों को देखते हुए सतयुग से कलयुग संगम पर आते हुए तुम भी चक्र को घुमाते जाओ। लेकिन बच्चे चलते चलते 12 बजे से उल्टा घूमते हुए 11 बजाने लग जाते हैं। बजाना होता है 1 और बज जाते हैं 11। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, आप बस कैसे भी करके स्वयं को खुश रखो। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में खुशी की अवस्था में स्वयं को 1 मिनट रोक कर देखेंगे ना, तब आपको स्वयं ही आभास होगा कि जिस चक्र को घुमाने का, अपना माथा हल्का करने का, चीज़ों को, बातों को छोड़ने का इतना भरसक प्रयास कर रहा था मैं, और सीधा चक्र घुमाकर वो चक्र मेरी खुशी की अवस्था में इतना तीव्र गति से अपने आप ही घूम भी रहा होता है, बल्कि गहराई तक मेरे मन और बुद्धि को खुशियों की वृत्तियों का वृत्ताकार भी बना रहा होता है। माना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुशी में चक्र अपने आप ही घूमने लग जाता है। वो आपको अपने अंदर की अवस्था को खुद चेक करना होता है। दूसरा, जब आप किसी मॉन्क को देखते हो, बुद्धिस्ट होते हैं ना, मॉन्क को देखते हो या फिर किसी मोनेस्ट्री में जाओ, वहाँ पर भी अपने हाथ में कुछ वो घुमाते रहते हैं ताकि उनका बुद्धि रूपी नेत्र सीधा चक्र घुमाते शांत हो जाए। अपनी बुद्धि को ही तो शांत करना है। भल उन्हें आँखों से तो वो देखते भी नहीं है, देखने में भी नहीं उनके आता कि क्या घुमा रहे हैं हम, लेकिन बुद्धि अपने आप ही उस घूमने वाले के ऊपर टिकना शुरू हो जाती है, आंखें बंद होते हुए भी। तो इसी प्रकार जब हम थोड़ा शांति में आ जाते हैं, तब भी आप ध्यान दोगे कि, और आपको आभास होगा कि स्वदर्शन चक्र बहुत धीमी अवस्था में क्लॉकवाइज घूमता ही जा रहा है। और या फिर जैसे आपने किसी माँ को देखा हो, बच्चा जैसे गुस्से में कोई हाथ पैर पटकता है ना, चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, तो उसकी माँ या बाप उसे अपने गले लगाकर उसे कंट्रोल करते हुए थोड़ा स्नेह के रूप में समझानी देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे शांत होता जाता है और फिर उसका सारा गुस्सा आंसुओं के रूप में बह जाता है, वो हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम अपना स्वदर्शन चक्र क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अर्थात जो भी दिन भर में हमारा घटित हुआ है उसे लेट गो करते हैं, तो धीरे धीरे ये चक्र घूमते घूमते धीमी गति में आने लगता है और परमात्मा बाप एकदम से बुद्धि को फिर खींच लेते हैं
और उसमें अपना असीम प्यार और शांति भर देते हैं। जैसे माँ भरती है ना, तो ऐसे वो भी असीम प्यार और शांति बुद्धि को स्थिर अवस्था में ले आते हैं हमारी, और उसमें प्यार भर देती हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत और अमूल्य अवस्था होती है। तो इस तरह से हम अपने स्वदर्शन चक्र को घुमा सकते हैं, अपने परिस्थितियों और बातों को छोड़ते हुए क्लॉकवाइज में सीधे रूप में, या फिर खुशी की अवस्था में या शांत अवस्था में इस चक्र को घुमाते हुए अपने आप को हल्का करते जाएं और परमात्मा के असीम खजानों के मालिक बनते जाएं। ओम शांति।